नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज बिस्टोवर पर। आज हम बात करेंगे बजट के उन महत्वपूर्ण टर्म्स की जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि बजट को बेहतर समझने में आपकी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक, राजस्व रेवेन्यू। राजस्व वह आय है जो सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यह वह आय है जो कर, टैक्सेस और गैर कर नॉन टैक्स स्रोतों से आती है। उदाहरण आयकर, इनकम टैक्स, जीएसटी और सरकारी सेवाओं से प्राप्त शुल्क। राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यह वह खर्च है जो संपत्ति निर्माण में योगदान नहीं करता है, जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी आदि। उदाहरण कर्मचारियों का वेतन, सरकारी योजनाओं की सब्सिडी। दो, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, यह सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय उधारी को छोड़कर के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा यह दिखाता है कि सरकार कितनी उधारी पर निर्भर है। तीन, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट, यह राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने के बाद की स्थिति को दर्शाता है। ये बताता है कि सरकार के मूल व्यय पर ब्याज का कितना भार है। चार, राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस, जब सरकार की राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक होती है, यह एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार अपनी आमदनी से अपने खर्च को पूरा कर पा रही है। पाँच, प्लान और नॉन प्लान व्यय। प्लान व्यय विकास योजनाओं और परियोजनाओं पर किए गए खर्च का ब्यौरा होता है। उदाहरण नई सड़कों का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं का बजट। नॉन प्लान व्यय प्रशासनिक और गैर विकास कार्यों पर किया जाने वाला खर्च है। उदाहरण रक्षा, पेंशन, ब्याज भुगतान। 6, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, यह नीति केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात CRR, यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है और आर्थिक स्थिरता लाती है। 7, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट्स सरकार को उधार, संपत्ति की बिक्री और निवेश से मिलने वाली आय होती है। उदाहरण सरकारी बॉन्ड, सरकारी कंपनियों का विनिवेश आदि। कैपिटल एक्सपेंडिचर वह खर्च जो संपत्ति निर्माण में योगदान करता है। उदाहरण पुल, बांध, अस्पताल का निर्माण। 8, डिफिसिट फाइनेंसिंग, यह वह प्रक्रिया है जब सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए उधारी लेती है या मुद्रा का प्रचलन बढ़ाती है या नई मुद्रा छापती है। भारतीय इकोनॉमी के लिए बजट फाइनेंस GDP का 3% होना चाहिए। ये आदर्श अनुपात होता है। बजट फाइनेंसिंग आर्थिक विकास को गति देता है, लेकिन मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। 9, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 2017 में लागू एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसमें सभी राज्यों के करों को एकीकृत किया गया है। इससे टैक्सेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उदाहरण वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक समान कर। 10, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, यह तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं जिससे मुद्रा का क्रय मूल्य कम हो जाता है। उदाहरण रोजमर्रा की चीजों की कीमत में वृद्धि। इन्फ्लेशन के कई कारण हो सकते हैं, इसके लिए हम अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन के प्रकार में मांग संचालित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लागत संचालित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को शामिल किया जा सकता है। 11, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, बजट में प्रस्तावित कर और वित्तीय प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद में पेश किया जाने वाला विधेयक होता है। 12, अनुदान मांगे डिमांड फॉर ग्रांट्स, हर मंत्रालय या विभाग अपने खर्च के लिए संसद से धन की मांग करता है। इस प्रकार की मांगे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कही जाती है। इससे सरकारी खर्च और उसकी प्राथमिकताओं का पता चलता है। 13, संविधान का अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112, इस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने का प्रावधान है। 14, ग्रीन बजट, यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियों
और खर्चों पर केंद्रित बजट है। उदाहरण, स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित बजट। 15 डिविडेंड और प्रॉफिट्स, सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सरकार को दिए गए लाभांश। उदाहरण, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का लाभांश। उम्मीद है कि बजट के ये टर्म्स आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।